हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टीथ एंड टंग के बारे में। इसमें हम जो की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ टीथ एंड टंग, टीथ और टंग का क्या रोल है, पार्ट्स ऑफ अ टूथ, एक दांत के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टीथ, कितने तरह के दांत हैं, एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ टीथ एंड आवर टंग। नाउ ये चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक डेंटिस्ट का रूम है। डेंटिस्ट कौन होता है बच्चों? जो हमारे दांतों का डॉक्टर होता है उन्हें हम डेंटिस्ट बोलते हैं। अब आप सब ने डेंटल चेकअप के लिए कभी ना कभी अपने डेंटिस्ट के पास गए होंगे और वो काफ़ी ही एक थोड़ा सा डरावना सा एक्सपीरियंस रहता है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे डेंटल प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कैसे हम अपने डेंटल हेल्थ की रक्षा कर सकते हैं। बट उससे पहले हम जानेंगे कि हमारे दांत क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, उसमें डीके कैसे होता है, उसमें जर्म्स कैसे रह जाते हैं जिसके वजह से हमें पेन होता है और हमें फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो वी हैव टू नो इन डिटेल व्हाट इज एक्चुअली डेंटल हेल्थ अबाउट इन दिस चैप्टर एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। तो उससे पहले हम जानेंगे कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंस ऑफ टीथ क्या है। टीथ मतलब हमारे दांत। नाउ लेट अस स्टार्ट। वी कैन सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीथ इन ब्यूटिफाइंग आवर स्माइल। अब देखिए, जब कोई इंसान हंसता है या फिर स्माइल करता है तो उसमें पहली चीज़ हम ये नोटिस करते हैं कि उसके दांत दिखते हैं। और ये जो दांत, अगर अच्छे दांत हो एक इंसान के, तो वो उसका जो स्माइल निखर के आता है वो और भी सुंदर दिखता है। Now, what do teeth do? They beautify our smile. They add to the charm and beauty of our face. हमारे चेहरे की रौनक और चार्म को और भी दो चार करके दिखाता है हमारे दांत। The teeth and tongue are very important for the following reasons. अब हमारा जो जीभ है और दांत है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है? पहला तो ये जो हमारे दांत है, दे हेल्प इन चूइंग आवर फूड प्रॉपरली बिफोर वी स्वॉलो इट। खाने को निगलने से पहले उसको अच्छे से च्यू करना, मतलब हमारा जो खाना हम खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है हमारे दांत। आवर टीथ डू दिस। एंड फिर हमें उसको हमारे जो माउथ में जो सलाइवा है ना बच्चों, जो सलाइवा है वो उस फूड को जो कि कटता जा रहा है दांत के द्वारा, उसको च्यू करने में मदद करता है। हाउ डज दिस हेल्प? इट मेक्स द फूड विच वी आर कटिंग विद द हेल्प ऑफ अ टीथ मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब गीला करता है। गीला क्यों करना है? ताकि हम इजीली से उसे निगल सके, स्वॉलो कर सके। तो इसमें मदद करता है आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट सलाइवा। ठीक है। सो एक तो द टीथ हेल्प इन चूइंग अ फूड प्रॉपरली बिफोर वी स्वॉलो इट। फिर दे गिव शेप टू आवर फेस। हमारे फेस को या चेहरे को एक आकार देता है, एक शेप देता है, एक अच्छा रौनक देता है हमारे दांत। दे हेल्प इन स्पीकिंग क्लियरली। अब अगर आपके दांत सब अच्छे सेट में आपके मुंह के अंदर है तो आपको बात करने में भी ये हेल्प करता है क्लियरली। अगर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे स्टैमर करते हैं। स्टैमर मतलब हकलाते हैं बात करने में। अब उनका ये हकलाना होता है प्रॉब्लम, क्योंकि उनका जो दांत का सेट है वो ठीक से अलाइन नहीं हुआ है, जिसके वजह से वो जीभ में लगता है और उसके वजह से आपके जो आप बात करते हैं वो स्पष्ट होकर नहीं निकलता है। तो इसीलिए दांत क्या करते हैं, अगर अच्छे से दांत निकले तो दे हेल्प इन स्पीकिंग क्लियरली ऑल्सो। दे हेल्प इन टेस्टिंग एंड मूविंग द फूड इन आवर माउथ। ये हमें अपना फूड टेस्ट करने में, चखने में और फूड को हमारे माउथ में मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। क्यों मूव करना है फूड को माउथ में? ताकि वो हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है उसमें मिलकर अच्छे से मॉइस्ट होकर फिर हम उसको निगल सकते हैं फॉर प्रॉपर डाइजेशन। दैट इज वाई दीज आर द 4 पॉइंट्स विच द टीथ एंड टंग हेल्प इन। One is they help in chewing our food properly before we swallow it. They give shape to our face. They help in speaking clearly. They help in tasting and moving the food in our mouth. जब भी आपको कुछ पॉइंट्स याद करने हैं बच्चों, आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि आप की वर्ड्स को याद करेंगे। पूरा सेंटेंस आपको फिर खुद के वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। पहला की पॉइंट आप याद रखेंगे चूइंग। ठीक है। सो आप सेंटेंस को आप इमेजिन कीजिए, टीथ मतलब
दिस हेल्प्स इन चूइंग आवर फूड प्रॉपर्ली बिफोर वी swallow इट. सो की वर्ड आपने याद किया चूइंग. सेकेंड में शेप टू वॉट? शेप टू योर फेस. थर्ड, स्पीकिंग क्लियरली, दे हेल्प इन स्पीकिंग क्लियरली. और फोर्थ, टेस्टिंग एंड मूविंग. ये अगर 5 कीवर्ड्स आपने याद रखा तो ये आपको मेमोराइज करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ कर लिख सकते हैं. चूइंग, शेप टू आवर फेस, स्पीकिंग क्लियरली, टेस्टिंग एंड मूविंग द फूड. ठीक है, इतना पॉइंट्स अगर आपने याद रख लिया एज की पॉइंट्स, यू कैन राइट दिस सेंटेंसेस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गो ओवर टू अ टीथ. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. हमारे पूरे ज़िंदगी में हर इंसान के पास 2 सेट्स ऑफ टीथ रहते हैं. दे आर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. अब तक कुछ बच्चों के सारे मिल्क टीथ गिर गए होंगे बच्चों, तो आपको पता है कि मिल्क टीथ गिरने के बाद जो दांत आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ. नाउ अ बेबी हैज़ नो टीथ व्हेन ही और शी इज़ बॉर्न. जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके कोई दांत नहीं होते हैं. द फर्स्ट टूथ कम्स आउट व्हेन द बेबी इज़ अबाउट 6 months ओल्ड. जब बच्चा 6 महीना का होता है तब उसके थोड़े दांत निकलने शुरू होते हैं. इसीलिए हम जो सॉलिड फूड देते हैं बच्चों को, दैट इज़ ओनली आफ्टर द एज ऑफ 6 months. By the age of 2 to 3 years, a baby has about 20 teeth. अब देखिए, जब वो 2 से 3 साल का हो जाता है तो उस बेबी के पास कितने दांत होने चाहिए? 20 दांत होने चाहिए. और ये जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है उसे हम बोलते हैं मिल्क टीथ. When a child is about 6 years old, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, the teeth begins to fall. आप सबको पता होगा कि आप जब 6 साल के थे तब आपके एक एक करके दांत थोड़े थोड़े गिरने लगे और दे आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेट ऑफ टीथ कॉल्ड परमानेंट टीथ. By the age of 12 years, all milk teeth are replaced by a set of 28 permanent teeth. So आपके milk teeth कितने थे बच्चों? आपके जब आप 2 to 3 years के होंगे तो आप बेबी होंगे और तब आपके जो दांत होते हैं उन्हें क्या बोलते थे? मिल्क टीथ. और वो होते थे 20. अब वो बाय द एज ऑफ 12 years जब वो पीस गिर कर आपके रिप्लेस होते हैं, मतलब उनके जगह पे बढ़ते हैं नए दांत जिनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, और वो होते हैं 28. ठीक है, अब 28 के बाद 4 मोर टीथ ग्रो बिटवीन द एज ऑफ 12 to 21. अब 12 साल तक आपके 28 दांत आ गए. उसके बाद आपके 12 से लेकर 21 साल की उम्र तक आपके और 4 दांत निकलेंगे. दे आर कॉल्ड विजडम टीथ. उन दांतों को हम क्या बोलते हैं? विजडम टीथ. तो 28 परमानेंट टीथ आ गए बाय 12 years. उसके बाद अगर हमने 4 और जोड़ा तो कितने होंगे? 32. सो एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ. एडल्ट मतलब 18 years एंड अबव इज एन एडल्ट. अब 18 years तक आपके पास 32 परमानेंट टीथ आ जाने चाहिए. नाउ दे कैनॉट बी रिप्लेस्ड वंस ब्रोकन. एक बार अगर वो टूट गया तो वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा, फिर से नहीं बढ़ता है. दैट इज़ वाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर टीथ फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ. स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे. ओके, नाउ टेस्ट योर नॉलेज में. हाउ मेनी टीथ यू हैव इन योर माउथ नाउ. आप अपने दांत में गिनिए, आप मुंह में गिनिए कितने दांत हैं और यहाँ पर आंसर लिखिए. बाय नाउ आई थिंक यू शुड बी हैविंग ओनली मिल्क टीथ. वॉट डिड यू डू विद द मिल्क टीथ दैट हैव फॉलन. ज़्यादातर क्या करते हैं, जो दांत टूट जाता है तो मम्मी या फिर पापा बोलते हैं कि उसको पिल्लों के नीचे रख दो सो दैट टूथ फेरी जो है आके ले जाएगी. अब टूथ फेरी क्या करती है, ऐसा माना जाता है, ऐसे होता है या नहीं पता नहीं, बट बच्चों को ऐसे बोला जाता है कि अगर आपका जो दांत टूट गया आप उसको पिल्लों के नीचे रख के सो जाए कोई विश मांग के तो सुबह वो पूरा हो जाता है. नाउ व्हेन डू विजडम टीथ अपीयर. विजडम टीथ appear between the age of 12 to 21 years. So this is how you will write this. Now let us come over to the main part of the chapter, that is parts of a tooth. यहाँ पर देखिए डायग्राम है एक दांत का जिसमें पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स डिस्क्राइब किए गए हैं. Now a tooth is divided into 2 main parts. एक दांत के 2 मेन हिस्से हैं. एक है आपका क्राउन और दूसरा है आपका रूट. ठीक है, अब डायग्राम की तरफ देखिए. ये है रूट. हमेशा जो नीचे रहता है उसे रूट बोलते हैं. एंड ये है आपका क्राउन. आपके गम्स के ऊपर वाले पोर्शन को क्राउन बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को रूट बोलते हैं. नाउ क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ. आप जिस दांत के पोर्शन को, आप अपना मुंह खोलिए, मिरर में देखिए और आप देखेंगे कि जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना
उसे हम टूथ का क्राउन पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ। विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ मतलब जिस टूथ का हिस्सा हम देख सकते हैं इज द विजिबल पार्ट। विजिबल मतलब दिखाई देना। नाउ इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी कवरिंग द क्राउन। अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको आगे के साइंस क्लासेस में भी ये पढ़ाया जाएगा एंड पूछा जाएगा। ज़्यादातर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, विच इज़ द हार्डेस्ट substance in our whole body. In our whole body, enamel is the hardest substance of our body covering the crown. तो देखिए, ये जो क्राउन को कवर करता हुआ ये है इनामल, इसे हम बोलते हैं इनामल। हमारे दांत के ऊपर जो दिख रहा है ना, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अ बॉडी कवरिंग द क्राउन एंड दैट इज कॉल्ड इनामल। अब इनामल के को भी सपोर्ट चाहिए। इनामल को कौन सपोर्ट करता है? डेंटाइन। डेंटाइन सपोर्ट्स द इनामल। अब देखिए यहाँ पर डेंटाइन है, डेंटाइन सपोर्ट दे रहा है इनामल को और इनामल कवर कर रहा है हमारे क्राउन को। नाउ पल्प इज द सॉफ्ट सब्सटेंस दैट फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस विद इन द टूथ। अब यहाँ पर देखिए, ये है जो पल्प है। ठीक है, ये हमारे दांत के बीचों बीच जो गैप्स है उसको फिल करता है। ठीक है, अब गम्स क्या है? ऑल ऑफ यू कैन फील योर गम्स। गम्स आर द सॉफ्ट पिंक टिश्यूज इन द माउथ दैट होल्ड आवर टीथ इन प्लेस। ठीक है, मसूरे जो बोलते हैं ना उनको गम्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि पिंक इन कलर है। ओपन योर माउथ एंड ऑब्जर्व। ठीक है, एक मिरर रखिए सामने एंड ऑब्जर्व करिए जब मैं पढ़ा रही हूँ। यू हैव टू एनालाइज व्हाट एंड इमेजिन व्हाट यू आर बीइंग टॉट। आपको मैं क्या पढ़ा रही हूँ आप खुद देखिए, फिर आपको समझने में और फिर वही आंसर को लिखने में आसानी होगा। आप पहले देखेंगे विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ जो आपको दिख रहा है ऊपर से, उसे हम बोलते हैं क्राउन। ओके, अब क्राउन इज कवर्ड बाय द इनामल। इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। अब इनामल को भी कुछ सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट देता है आपका डेंटाइन। उसके बाद आपको पल्प के बारे में जानना है कि पल्प वो सॉफ्ट सब्सटेंस है जो कि आपके दांत के अंदर जितने भी छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस है, खाली स्पेसेस है, उसको फिल करता है। और फिर आप देखिए कि गम्स क्या है, जो पिंक पोर्शन है आपके माउथ में अराउंड द टूथ, दैट इज कॉल्ड योर गम्स एंड दे होल्ड आर टीथ इन प्लेस। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट होल्ड्स द टीथ इन देयर प्लेस, इट इज द आंसर इज गम्स। What are gums? Gums are soft pink tissues in the mouth that hold our teeth in place. ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। अगर आपको पूछा किसी ने डेंटाइन क्या है, डेंटाइन इज दैट पार्ट ऑफ द क्राउन विच सपोर्ट्स द इनामल। नाउ रूट इज द पार्ट ऑफ द टूथ प्रेजेंट इनसाइड द गम्स। अब गम्स के अंदर, पिंक पोर्शन के अंदर आधा दांत है जो कि रूट है। हमने पढ़ा टूथ के दो हिस्से हैं, एक विजिबल पार्ट और दूसरा जो नहीं दिखता, तो जो अंदर है। किसके अंदर है? गम्स के अंदर है। गम्स क्या है? दे आर द सॉफ्ट पिंक टिश्यूज इन द माउथ दैट होल्ड आवर टीथ इन प्लेस। हमारे दांतों को जो पकड़ कर रखता है उसे हम गम्स बोलते हैं। ठीक है, अब रूट इज द पार्ट ऑफ द टूथ विच इज प्रेजेंट इनसाइड द गम्स। तो रूट वो दांत का वो हिस्सा है जो कि इस गम्स के अंदर है। कैन यू सी दिस? दिस इज रूट। अब देखिए रूट के अंदर ये रूट कैनाल। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। हमारे माउथ के अंदर, मुंह के अंदर कैसे कितने तरह के दांत हैं? बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। अब इंसिसर्स जो होते हैं बच्चों, उन्हें हम बाइटिंग टीथ भी बोलते हैं। देयर आर 4 फ्रंट टीथ इन बोथ द जॉज। आपके जॉज में आप देखेंगे वहां पर आपके इंसिसर्स हैं। और कितने हैं? 4 फ्रंट टीथ इन बोथ द जॉज विथ शार्प एंड स्ट्रेट कटिंग एज। दे आर यूज टू बाइट इन टू आवर फूड। देखिए यहाँ पर इंसिसर का ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर शार्प है एंड स्ट्रेट कटिंग एज है यहाँ पे। ठीक है, लुक एट द एज, इट इज वेरी स्ट्रेट एंड इट इज शार्प। So why? Because they have to bite. They are called the biting teeth. And कितने हैं? 4 है। कहाँ पर है? दोनों ही jaws में है। And they are used to bite into our food. Canines जो है, they are called tearing teeth. आपके खाने को चीरने के लिए tearing teeth. tear मतलब चीरना। 2 in each jaw, 1 on each side of the incisors. Incisors जहाँ पर है उसके पास एक एक canine है। ठीक है, so
कैनाइन्स टोटल कितने हैं? 2 है एक एक जॉ में, ठीक है, 1 ऑन ईच साइड ऑफ इंसिसर्स। दे आर यूज टू टेयर फ्लैश इन एनिमल्स। अब कैनाइन को देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ कैनाइन। अब प्री मोलार्स, प्री मोलार्स मतलब दे आर कॉल्ड योर ग्राइंडिंग टीथ। They are 4 flat teeth, 2 on each side of the canines. They grind and mash the food we eat. ये क्या करते हैं? ये हमारे फूड को ग्राइंड करते हैं, अच्छे से क्रश करते हैं एंड मैश करते हैं, ठीक है, टू मैश द फूड विच वी ईट. दीज आर कॉल्ड प्रीमोलार्स. नाउ व्हाट आर मोलार्स? मोलार्स और चूइंग टीथ आर 6 in each jaw. हर जॉ में 6 मोलार्स है और दीज आर कॉल्ड द चूइंग टीथ. 3 ऑन ईच साइड ऑफ प्रीमोलार्स. एक जॉ में 3, दूसरे जॉ में 3, तो टोटल हुए 6. दे आर ब्रॉड टीथ विच हेल्प इन चूइंग योर फूड. ये क्या होते हैं? दे आर ब्रॉड टीथ. ये देखिए मोलार्स को, ये थोड़ा कंपेयर टू इंसिसर, कैनाइन एंड प्रीमोलार, ये थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है. और नाउ विच वाई आर दे ब्रॉड? बिकॉज दे हेल्प इन चूइंग द फूड. नाउ नॉलेजपीडिया में पढ़ते हैं, वी शुड ऑलवेज चूज अ टूथपेस्ट विच कंटेन्स फ्लोराइड. हमारा जो टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड होना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है और कैविटीज से प्रोटेक्ट करता है. कैविटीज क्या है? जो हमारे दांत में फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, दे टर्न इनटू जर्म्स इफ दे आर नॉट क्लीन्ड आउट फ्रॉम आवर टीथ एंड दिस कॉजेज पेन. क्योंकि हमारा दांत जो है वो डीके करने लगता है, सड़ने लगता है एंड एक कैविटी फॉर्म करता है. इसीलिए हमें अच्छे से ब्रश करना पड़ता है. नेवर स्वॉलो योर टूथपेस्ट. आपके टूथपेस्ट को निगल मत दीजिएगा कभी, क्योंकि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. रिंस एंड स्पिट आफ्टर ब्रशिंग. So from this we come to know that the upper jaw has 4 incisors, lower jaw also has 4 incisors. 2 canines, 2 canines, 4 premolars, 4 premolars, 6 molars and 6 molars. तो इसका टोटल हुआ बच्चों 16 और लोअर जॉ में टोटल हुआ 16. तो टोटल दांत आपके कितने हुए? अपर जॉ के दांत प्लस लोअर जॉ के दांत, जो कि 16 + 16 इज 32 टीथ. अब इसको हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले पढ़ते हैं कि हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ. इफ़ यू डू नॉट रिंस आवर माउथ, अगर कुल्ला नहीं करते मुंह में खाना खाने के बाद, तो जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं वो हमारे दांतों में अटक जाते हैं. दे स्टिक टू आवर टीथ. Now bacteria grows on these sticked food particles causing tooth decay which damages the pulp. अब दांत का जो पल्प है उसमें जाके ये सब जो फूड पार्टिकल्स अटक जाते हैं वो जाके बैक्टीरिया में कन्वर्ट होते हैं. बैक्टीरिया यू नो इज़ नॉट गुड एंड दैट विल कॉज टूथ डिके. मतलब वो दांत को सड़ा देता है, क्योंकि वहाँ पल्प में जो है नर्व्स हैं which are present in the pulp of the tooth which senses the pain. और वो nerves आपका जब दर्द करना शुरू करता है तो बहुत ही ये पेनफुल दर्द होता है. The bacteria breaks the sugar into acids which eat away the tooth enamel. अब देखिए ये बैक्टीरिया जो है, जो कि ये फूड पार्टिकल्स पे अटक जाता है, वो क्या करता है, हमारा जो फूड पार्टिकल्स का शुगर है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है. और ये जो एसिड है हमारा दांत का जो इनामल है, which is the hardest part of the body, it's hardest substance of the body, it eats away the tooth enamel and that is why we develop a cavity. This causes holes in the teeth. ये enamel में hole कर देता है कौन? The bacteria, and this hole is called as cavity. अब देखिए द टाइप्स ऑफ टीथ, कैनाइन्स, मोलार्स, इंसिसर्स एंड प्रीमोलार्स. अब इनका शेप देखिए. कैनाइन्स जो है दे कट एंड टेयर द फूड अप. मोलार्स देखिए टीथ दैट डू द मोस्ट चूइंग वर्क व्हाइल ईटिंग. खाते वक्त जो सबसे ज्यादा चूइंग का काम करते हैं वो होता है मोलार्स द्वारा. इंसिसर्स देखिए कैसा शार्प एक एज है, वर्क टू ब्रिंग फूड इनटू द माउथ एंड कट इट. प्रीमोलार्स ऐसे दिखते हैं. ये क्या करते हैं? दे हेल्प द इंसिसर्स एंड द कैनाइन्स ग्राइंड एंड मिक्स फूड व्हाइल chewing. Now this is the diagram of a tooth which is of your jaw. I incisors के लिए स्टैंड करता है, C canine, M molar and P is premolar. Now पर जॉ में देखेंगे आप, यहाँ पर 3 मोलार्स है और लोअर जॉ में यहाँ पर 3 मोलार्स है. Okay, now this is how we will identify the number of molars and premolars in your jaw. Upper jaw has 1, 2 and 3 molars.
lower jaw has 1, 2 and 3 molars. Again upper jaw has 2 premolars, lower jaw has 2 premolars. Upper jaw has 1 canine, lower jaw has 1 canine. Upper jaw has 2 incisors, lower jaw again has 2 incisors. So now if we add up all the teeth, number of teeth, we will find the total number of teeth in both the jaws or in our mouth. अब काइंड्स ऑफ टीथ क्या है, यहाँ पर देखिए आपके मोलार्स, प्री मोलार्स, कैनाइन, इंसिसर्स, लोअर जॉ एंड अपर जॉ में वैसे ही रहेगा। अब देखिए इंसिसर्स 2, कैनाइन्स 1, मोलार्स 2, ठीक है। तो 2, 1, 2 ये क्या है, ये अपर जॉ के हैं, ठीक है। अब अपर जॉ में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड है, ठीक है, और लोअर जॉ में 2, 1, 2 मतलब 2 इंसिसर्स, 1 कैनाइन, 2 मोलार्स। ओके, सो ये हो गया आपका अपर जॉ का, ये लोअर जॉ का, एंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इसीलिए इनटू 2 दो बार, ठीक है। सो दैट बिकम्स टोटल 20। ये आपके मिल्क के दांत है। अब जब सारे मिल्क के दांत गिर जाते हैं तो हमारे आते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ में आपके प्री मोलार्स भी आते हैं, क्योंकि हर जॉ में दो दो है, ऊपर और नीचे, ओके, एंड ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड। अब ये जो मोलार्स दो थे, अब ये हो जाते हैं 3, ओके। सो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला 2, 1, 2, 3 ऑन अपर जॉ, 2, 1, 2, 3 ऑन लोअर जॉ, एंड क्योंकि अपर जॉ एंड लोअर जॉ में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड है, इसीलिए इनटू 2 होके ये बन जाता है आपका 32 परमानेंट टीथ। Okay, so this is how you will get the total number of teeth. This is just for your extra information, students, so that you can understand it clearly. अब प्लेग क्या है? प्लेग इज अ गम डिजीज। आपके मसूड़ों में जो डिजीज होता है उसको प्लेग बोलते हैं, और ये हमारे मसूड़ों को लाल, swollen एंड सोर कर देता है। इट इज नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ सो दैट दे डू नॉट डीके और फॉल, इसमें कैविटीज ना हो या वो गिर ना जाए, इसी के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जैसे कि हमें ब्रश योर टीथ प्रॉपर्ली विद स्मॉल राउंड मूवमेंट्स। छोटे राउंड मूवमेंट्स के साथ हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। नेवर ब्रश बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे नहीं, आपको राउंड मूवमेंट्स में इनको ब्रश करना है, वरना ये आपके मसूड़ों को डैमेज कर सकते हैं। Now, if the tongue touches our teeth when we say words with the S sound, we may have a lisp. Lisp is जो बच्चे अच्छे से बात नहीं कर सकते, उनका क्या होता है, जीभ दांतों पर लगता है, तो इसको बोलते हैं that the child has a lisp. The words do not sound clearly in the situation. थोड़ा बहुत तोतले की तरह बात करते हैं वो लोग। Now, सी दीज आर द स्टेप्स गिवन टू ब्रश टीथ प्रॉपर्ली। एक तो आपको अच्छे से ब्रश करना है स्मॉल राउंड मूवमेंट्स के साथ, उसके बाद कुल्ला करना है, रिंस योर माउथ विथ वाटर आफ्टर एवरी मील। हर मील के बाद आपको अपने माउथ को रिंस करना है पानी के साथ, ताकि जो कीटाणु या फूड पार्टिकल्स जो अपने दांत में अटैच है वो निकल सके। यूज अ सॉफ्ट टूथ ब्रश एंड डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो एक थ्रेड टाइप का मिलता है, जो कि आपके दांतों के बीच में फंसे हुए फूड पार्टिकल्स को निकालने में मदद करता है। सो यूज अ सॉफ्ट टूथपेस्ट एंड सॉफ्ट टूथब्रश एंड डेंटल फ्लॉस टू रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन योर टीथ। आपके दांत के बीच जो फूड पार्टिकल्स स्टक है उसको निकालने के लिए। मसाज योर गम्स, आपके मसूड़ों को मसाज कीजिए आपके थंब द्वारा। They also need good care as they support our teeth. Visit your dentist after every 6 months. हर 6 महीने में रेगुलर चेकअप के लिए आपके डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। Now what is tongue? Tongue is said to be the strongest muscular organ of our body. ठीक है, the upper surface of the tongue has tiny bumps that contain taste buds. आपके जो taste buds है वो आपके upper surface of the tongue पे है, जहाँ पर tiny bumps है जो taste buds को they place the taste buds over there. There are 4 types of taste buds. कितने type of taste buds है? 4 types in different areas of the tongue. This helps us to identify sweet, salty, bitter and sour tastes. Next is how do we take care of the tongue? Clean your tongue gently with the tongue cleaner every morning to avoid bad breath.
Avoid eating too hot or too spicy foods which can cause blisters. छाले पड़ सकते हैं आपके टंग पे अगर आप ज़्यादा गर्म या फिर ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएं. Now, my granny says eat healthy fruits like carrots, radish, apples, salads to give exercise to your gums and teeth. Do not eat too hot, too cold, and too sweet foods. They damage our teeth and create cavities. अगर हम बहुत गर्म, बहुत ठंडा and sweet फूड ज़्यादा खाते हैं तो हमारे teeth and cavities को नुकसान पहुंच सकता है. Now, put a tick for the correct statements and a cross for the wrong ones. You can use a pin or needle to remove food particles stuck between your teeth. This is not correct. So put a cross over here. We should not share our toothbrush with others. This is correct. हमारा टूथब्रश बस हमारा ही टूथब्रश होना चाहिए. Canine teeth are very useful in carnivorous animals. Yes. Very hot tea and coffee can damage our taste buds. True. A tongue has small bones in it? No, it has small bumps in it. Now, we will go over to teeth in animals. जानवरों में कैसे दांत होते हैं? The teeth in animals are suited according to the food they eat. कैसा खाना खाते हैं उस हिसाब से उनके दांत होते हैं. Let us learn about different types of teeth in animals. अब देखिए herbivorous animals. Herbivorous मतलब जो plants को खाते हैं उनका दांत होता है strong, flat and sharp. फ्रंट टीथ है उनके. ठीक है, सामने के जो दांत है वो स्ट्रॉन्ग है, फ्लैट है. क्यों? ताकि वो जो प्लांट्स है उसको बाइट कर सके और कट कर सके. दे हैव वेल डेवलप्ड मोलार्स. उनके जो मोलार्स है वो वेल डेवलप्ड है टू च्यू एंड मैश द फूड. ताकि वो अच्छे से अपने फूड को एक तो मैश कर सके एंड च्यू कर सके. दे डू नॉट हैव कैनाइन टीथ. अब हर्बीवरस का क्या है? उनके पास कैनाइन टीथ नहीं है. Now, next is carnivorous animals. They have well-developed canines. जैसे herbivores में हमारा canine teeth नहीं था, but यहाँ पर carnivorous में well-developed canines है. क्यों? क्योंकि they need to tear the flesh and strong molars and premolars to chew the flesh. Rodents are the animals that have a pair of very sharp, pair of मतलब दो, very sharp front teeth used to gnaw, that means nibble the fruits and nuts. These gnawing teeth keep growing throughout the life. अब reptiles and fish का कैसा है दांत? They have all teeth of nearly the same size and sharpness. They are used to catch and hold the prey. Their teeth keep getting replaced continuously. अब देखिए reptiles का जो है इनके जो दांत है they keep getting replaced continuously throughout life. Elephants have teeth inside their mouth. Elephants के दांत उनके मुंह के अंदर है to eat the food. The tusk of elephants are in fact जो tusk है are in fact the incisors that have become too long. तो अगर आपको कोई पूछे कि एलिफेंट का टस्क क्या है, वो एक्चुअली उनके दांत है जो पेयर ऑफ इंसिसर्स है वो बहुत लंबा ग्रो करने के द्वारा बाहर निकल आते हैं मुंह से. Tiger, rabbit, shark and elephant. You can see this is the pair of incisors of your elephants. These are actually the tusk जो कि बाहर निकल आए हैं. ठीक है, यहाँ पर जो है. Now, what did we read in this chapter, students? We read that our mouth consists of teeth and tongue. Teeth give shape to our face and helps us to speak clearly and chew food. We have two sets of teeth in a lifetime. एक है milk teeth और दूसरा है permanent teeth. ये temporary नहीं है बच्चों, ये permanent होगा. There are four types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. Tongue is a boneless. इसमें कोई bone नहीं है. Muscular organ in the mouth. Animals have different types of teeth suited according to the food they eat. So with this we come to the end of your chapter teeth and tongue. If you have any doubts मुझे comment section में पूछिएगा. And मेरी channel के playlist में बहुत सारे videos हैं आपके English, हिंदी और grammar related EVS and maths के videos. Please go through them, students, and all the best.